अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है जी फजर का टाइम। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, साथ साथ मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर कर दूं उम्रे पे जाने वालों के लिए जो इस मौसम में जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो क्या क्या चीज़ों की एहतियात हमें करनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे टिकटॉक पे, तो मैंने सोचा एक डिटेल वीडियो और व्लॉग की सूरत में मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, तो फ़िलहाल मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं ये वाला PCOS के लिए ये साशे मिलता है, तो ये मैं पी रही हूँ क्योंकि मैं उम्रे के आने के बाद से ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ से मैं हेल्दी होके आई हूँ। मेरा वेट तकरीबन 5 किलो बढ़ चुका है, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता है कि शायद मुझे PCOS का इशू है, तो इस वजह से मैंने सोचा ये वाले साशे मैं शुरू करती हूँ। 3 महीने तक इसका कैसा रिज़ल्ट मिलता है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका रिव्यू शेयर किया हुआ है। अच्छा, तो ये सबसे पहले आपने एम्प्टी स्टमक लेना होता है सुबह में, और रोज़ाना का एक साशे आपने लेना होता है। 30 इसके अंदर साशे होते हैं। उसके बाद 3 मंथ तक आपने इसको कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तो अच्छा, ये लोग अभी तो मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई उनका मुझे नहीं पता कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूँगी जब से मैं इसको ले रही हूँ और ये एंड होते हैं, ठीक है। तो चले जी उम्रे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बच्चों का नाश्ता तैयार कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं उम्रे की बात कर लेती हूँ। अच्छा, उम्रे पे जब जाते हैं ना लोग, तो आपने अपने अपने बड़े जो होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऐसा ना हो कि आप जब उम्रा कर रहे हो और गर्मी के अंदर ही मैंने बहुत से लोगों को देखा था टॉवल गर्म गीला करके ना, तो वो ठंडे पानी से तो वो अपने सर पे डाल लेते हैं। आपने फ़ौरन नहीं डालना, पहले आपने ध्यान रखना है आपके पाँव जो हैं वो भी ठंडे हों पानी से। आपने पहले ठंडा करना है उनको, हाथों को धोना है, फेस को धोना है, उसके बाद वज़ू वगैरह कर लें आप। उसके बाद जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए आपकी बॉडी का, तो आपने टॉवल गीला करके, आप जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं, वैसे जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है वो भी कर सकते हैं। तो आपने वो अपनी जो जेंट्स हैं ना वो आपने गर्दन पे रख लेना है, और जो लेडीज़ हैं वो अपने सर पे डाल लें, जैसे भी इजी उनको हो, ठीक है। तो एक तो आपने ये कर लेना। दूसरा, आपके पास रेगुलर जो फ़ैन मिल जाते हैं बाज़ार से, वो जो आप अपने नेक में लगा देते हैं, तो आपको फेस पे हवा लगती रहती है, या आप हाथ में पकड़ लें। हाथ में पकड़ने वाला मैं मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके इबादत करनी होती है, तो फिर हाथ में पकड़ने वाली कोई भी चीज़ आप ना मतलब इस तरह का करें, ठीक है। तो आपने जो नेक में डालने वाला होता है या अम्ब्रेला अपने सर पे रखने वाला डालने वाली होती है, आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह दोनों चीज़ों से आप आसानी से वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग में आपने कोशिश करनी है कि आप ना सुबह तहज्जुद में जाएं और नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद आप फजर पढ़ें, और उसके बाद आप तवाफ़ करें और आ जाएं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी धूप नहीं होती। जैसे 7, 8, 9, 10 बजे तक आप आराम से इबादत कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं होटल में, नमाज़ पढ़ें, ज़ुहर की होटल के अंदर अपने जो भी काम करने हैं आपने वो करें। और अबाया वगैरह धोने का बहुत से लोगों को इशू रहता है। आपने अबाया हमेशा सिंक में धोना होता है जहाँ पे आप वज़ू करते हैं, ठीक है। तो जो लेडीज़ हैं, जेंट्स है, एहराम भी आप आराम से सिंक में धो सकते हैं। उसके बाद आप उसको पानी निकलने दें। जैसे ही पानी उसका निकल जाए, उसके बाद अपने जहाँ पे आप रूम में बेड पे लेटते हैं, आपने सिंपल वहाँ पे फैला देना, तो वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। आपको एहराम भी तकरीबन 2 से 3 रखने चाहिए, जेंट्स के लिए बोल रही हूँ। और अबाया जो है लेडीज़ के लिए, वो मैं बोलूँगी इस मौसम के लिए आपको 4 से 5 अबाया आपके पास होने ज़रूरी हैं। और अगर लोन के कपड़े आपको पहनना पसंद है, आप वो रख लें। अगर वो मतलब आप होता है कि आप कंफर्टेबल होते हैं आप पजामा में और टी शर्ट में, आप मेरा जो मानना है कि आप वो रख लें, ठीक है। पजामा और टी शर्ट जो रेगुलर हम नाइट सूट के तौर पे पहन के सोते हैं, तो वो वाला अगर आप रखना चाहते हैं, तो क्योंकि आपने अबाए के नीचे ही पहनना है। अगर आप 2 लोग हैं अलग रहते हैं रूम में, 4 लोग अलग रहते हैं, तो आप अबाए के नीचे वो पहन सकते हैं और आप इजीली इबादत कर सकते हैं। और फिर आपने ज़ुहर पढ़ लेनी है। ज़ुहर पढ़ने के बाद आपने अपने होटल में ही आराम से, आप शाम में जैसे ही सूरज ढल जाता है 4 बजे या असर की नमाज़ के टाइम पे, आप आराम से जा सकते हैं।
उसके बाद आप इशा टाइम तक वहीं पे रहें, इशा की नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप आ जाएं, खाना खाएं अगर आपका होटल करीब है, ठीक है। वरना आप जैसे आपको इजी लगता है आप वहीं पे रह सकते हैं। लेकिन हम लोग जब जाते थे तो हम ना इशा पढ़ के वापस आ जाते थे। उसके बाद तहज्जुद में 2 बजे हम फिर दोबारा चले जाते थे, क्योंकि हमारा होटल वॉकिंग पे था और मतलब थोड़ा भी करीब नहीं था, बस ठीक था। तो लेकिन हम आ जाते थे। और उसके बाद और एक और बात मैं शेयर करूँगी, आपने जब भी जाना है हरम में तो आपने कोशिश करनी है आप बिल्कुल फ़्रेश और धुला हुआ अबाया पहन के जाएं, और जो भी कपड़े पहनने हैं या आपने जो भी पहना है आप फ्रेश पहन के जाएं, तवाफ़ करें। क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है हमने वहाँ पे, वो बिल्कुल भी फ़्रेश होके नहीं आते, उनसे इतनी स्मेल आ रही होती है और तो वो तवाफ़ कर रहे होते हैं। ठीक है, स्मेल आती है, लेकिन आपने फ़्रेश होके नहा के जाना है तो फिर आपसे नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उल्टा सीधा खाते रहे हैं। तो खैर खाना वहाँ का हमें इतना पसंद तो नहीं आया, वो रोटी की वजह से शायद हमारा वेट बढ़ गया। तो फ़िलहाल मैंने कहा कि चलो अपनी डाइट पे आते हैं, थोड़ा सा डाइट को ठीक करते हैं। पहले मैं यही एंजॉय करती थी, वेट तो मेरा बहुत मुश्किल से गिरता है, तो मैंने सोचा अंदर से थोड़ा हेल्दी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी अंडे और सेब लिया, उसके बाद मैंने खजूरें ली थी और 1 कप कॉफ़ी का लिया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों की रोटी बना रही थी, रोटी बनाने के बाद उनको मैंने खाना खिलाया। और मैं बात शेयर करूँगी एक और, बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे लेकिन बहुत सारा सामान ले जाते हैं। आपने कोशिश करनी है कम से कम सामान लेके जाएं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं आपने वो लेके जानी है। और समर में तो ख़ास तौर पे आपने हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। आपने हाइजीन के लिए आपने चीज़ें अपनी मस्ट रखनी है, क्योंकि वहाँ पे भले से आप एसी में रहते हैं, हर वक्त सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी आपको फ्रेश होना पड़ता है। आपको स्मेल आती है, जब भी पसीना आता है तो उसकी स्मेल आती है। थोड़े से क्लिप मैं अपने शेयर करूँगी, जब हम जा रहे थे थोड़ी सी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करनी थी, क्योंकि वहाँ पे हमारे कितनी कॉस्ट आई वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सारे क्लिप मैंने डाले हुए हैं अपने टिकटॉक पे चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने शेयर किया था। तो लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा आप अपनी शेयर करें किस तरीके से आप गई हैं, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा एक और बात है कि जब आप वहाँ जाते हैं ना, वो जज्बा ही अलग होता है, वो खुशी अलग होती है, वो इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला से होती है कि आपको गर्मी लगती ही नहीं। आई होप कुछ बातें क्लियर होंगी। बाकी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी चाहिए। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।